अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप की एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फ्रांस की मशहूर व मरूफ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले इन फ्रांस। इस यूनिवर्सिटी में हम मास्टर प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा और मुकम्मल डिटेल से अप्लाई का तरीकाकार बताया जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मजीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना है तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले फ्रांस। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन होते हैं, सर इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें आइट्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को गौर से सुना करें। इस वीडियो में हम जस्ट मास्टर प्रोग्राम को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मास्टर प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश। अब फ्रांस का जो मास्टर का एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो तरह की होते हैं, एक होता है M1, एक होता है M2। अब M1 और M2 में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ जब हमने PSL की यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाई थी। तो अगेन मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। M1 में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या जो एशियन के स्टूडेंट्स हैं, साउथ एशियन स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 16 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो वो M1 में अप्लाई कर सकते हैं। M2 में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना M Phil का फर्स्ट साल है वो अपनी नेटिव यूनिवर्सिटी से, और सेकंड साल जो है वो करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले इन फ्रांस, तो उसमें M2 वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके पास प्रोग्राम M2 के और M1 के। ये फुली टॉट इन इंग्लिश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रैक, इरास्मस फंडस, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक्स, एनर्जी। ये मास्टर के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं M1 के। ये आ जाते हैं M2 के डिफरेंट प्रोग्राम। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रैक, कोऑर्डिनेशन, बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन एंड डाटा इंजीनियरिंग। अब वीडियो को फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इसमें कुछ अप्लाई का तरीकाकार इस तरह मुश्किल है कि इसमें आपको हर जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी और हर प्रोग्राम की डेडलाइन भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेडलाइन और है, केमिस्ट्री की और है, डाटा नॉलेज एंड हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और है, इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, इनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी और है और इनके डेडलाइन भी और है। बस इसमें स्टूडेंट्स को ये मुश्किल थोड़ी सी पेश आएंगी, उनको सर्च करना पड़ेगा आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी जो डेडलाइन है वो क्या है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम। इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि ये प्रोग्राम फुली टॉट इन इंग्लिश है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आप इस पे क्लिक करेंगे। अवेलेबल प्लेसेस 25, मतलब इसमें 25 सीट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स इधर इस प्रोग्राम में इनरोल करेंगे 2026-2027 के एकेडमिक ईयर के लिए। एप्लीकेशन पीरियड भी उन्होंने आपको बता दिया है, आप इससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास सेकेंडरी स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कोर्स सिलेक्शन शीट। अब ये कोर्स सिलेक्शन शीट क्या होता है, इन्होंने इधर नीचे लिंक भी दे दिया है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे इसका मतलब क्या है। जो आपके पास कोर्स सिलेक्शन शीट है इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्राम लिंक करते हैं, उन्होंने आपको 4 से 5 नीचे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप फर्स्ट नंबर पे किसको प्रायोरिटी दोगे, सेकंड नंबर पे किसको प्रायोरिटी दोगे, थर्ड नंबर पे किसको प्रायोरिटी दोगे। फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देनी है तो आप इसको इस बॉक्स में लिख दोगे। इस तरह आपने सेकंड नंबर देनी है डाटा नॉलेज एंड हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आप इधर मेंशन कर दोगे कॉपी ऑफ पासपोर्ट, मतलब आपके पास फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आया इटली की यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना है, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना है, या और किसी स्कॉलरशिप के लिए करना है। मोटिवेशन लेटर प्ले अ वाइटल रोल इन स्कॉलरशिप्स। कुछ स्टूडेंट एआई की मदद से मोटिवेशन लेटर बना लेते हैं तो उससे आपके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। मोटिवेशन लेटर जो आपने अपने आइडियाज़ से कुछ वर्ड्स हैं वो आपने इधर मेंशन करने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एट योर कन्वीनियंस। इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्ट इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किया है कंप्यूटर में तो आप अप्लाई कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। इधर आपने बैचलर किया है मैथमेटिक्स में तो आप फिजिक्स के साथ मैच कर रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट प्रोग्राम अटैच करता है, ठीक है। तो ये भी आपने इधर जो है वो लिस्ट है एप्लीकेशन की वो भी इधर मेंशन कर। आपके पास कंप्लीटेड क्वेश्चन एयर, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक अलग टैब में ओपन करके। उन्होंने डेडलाइन भी मेंशन कर दिया है 1 अप्रैल 2026 तक आप इस यूनिवर्सिटी में, पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी में M1 और M2 के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चनियर की रिक्वायरमेंट है ये M1 एप्लीकेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया है फॉर M1 एप्लीकेंट
दिस स्टेप डज नॉट अप्लाई। ये रिक्वायरमेंट है M2 के एप्लीकेंट के लिए, जिन्होंने M2 के लिए अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन ईयर उन्होंने अपने साथ अटैच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट। ऑफ कोर्स आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अपनी होनी चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें इस बात का प्रूफ हो कि आपकी प्रीवियस जो डिग्री है वो आपकी बैचलर की डिग्री वो इंग्लिश में हो। फिर है सीवी। सीवी आपकी यूरोपास पे बनी होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारी खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जी मैट GRE टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब अगर आपने कोई GRE या जी मैट टेस्ट वगैरह दिया है तो उसका आपने रिजल्ट कार्ड भी साथ अटैच करना है। इसी तरह आ जाता है आपके पास VAP फाइल, ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल पर्सन रिक्वेस्टिंग अ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इंटर द डिप्लोमा। तो ये है एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये आप अगर मेंशन कर दें तो इसके लिए आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं होगी, ना ही रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप्स। सबसे पहले मैं आपको फ़ी का बता दूं। उन्होंने आपको मेंशन कर दिया, मतलब आपकी ईयरली 178 यूरो बैचलर की फ़ीस है। इसी तरह मास्टर की 254 यूरो है। इसी तरह आपकी 397 यूरो डॉक्टरल प्रोग्राम्स की है, मतलब बहुत ही कम फ़ी बनती है, जो आपकी पाकिस्तान की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी कम बनती है। 254 यूरो आपकी मास्टर की ईयरली फ़ीस है। अलबत्ता इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, बट मैं ये आपको एक्सेप्शनली बता रहा हूँ। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उसकी आपकी ट्यूशन फीस ये होगी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स। पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी है, वो 3 तरह की स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है। सबसे पहले है इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप, फिर है आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, फिर है फाइनेंशियल एड। ये 3 तरह की स्कॉलरशिप आपको पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल सकती हैं। M1 के प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कैसे करना है, आपके पास इधर लिखा आ रहा है अप्लाई नाउ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सेलेक्ट कर देना है अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री। आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसीजर। सबसे पहले आ रहा है आई वांट टू अप्लाई टू द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर डिग्री M1 प्रोग्राम। आई वांट टू अप्लाई द सेकंड ईयर ऑफ मास्टर डिग्री M2 प्रोग्राम। तो हम M1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर इधर उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए। तो हम हैं नॉन ईयू स्टूडेंट्स। आप इंसेप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर का और लॉगिन का। अब जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है वो अपने आप को लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास फाइनली वो पेज जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को परस्यू करना है। इधर आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये स्टेप्स आ जाते हैं आपके पास जो आपने कंप्लीट करने हैं। पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, मिसकुलेनियस इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशन वैलिडेशन, ठीक है। डिप्लोमा सेलेक्टेड, आपने सबसे पहले अपना मास्टर कर लिया। इसी तरह आपने अपना इधर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इधर से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री पे सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह आपने डिप्लोमा लेवल सेलेक्ट कर लेना है M1। इधर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इधर इस तरह के प्रोग्राम आप फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रैक। तो इधर आपको एप्लीकेशन डेडलाइन भी आ जाएगी इस प्रोग्राम की, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम अपनी इन्फॉर्मेशन इधर डमी देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करके तो आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा इसी तरह आपकी एजुकेशन बैकलोरेट और इक्विवेलेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इधर आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन तो आप नो कर दोगे। करंट कोर्स ऑफ स्टडी आप नो स्टडी करोगे, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडी तो आप लिख दोगे। इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो इधर आप अपनी स्टडी की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे। इधर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, कंप्लीटेड और आर यू कंप्लीट डिप्लोमा इन फ्रेंच तो आप नो कर दोगे। इसी तरह और कभी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बने हो तो आप नो कर दोगे। इसी तरह जो है आपकी डबल डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप नो कर दोगे। इसी तरह आप इसको भी नो कर दोगे। इधर आपने कभी फ्रेंच यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आप इसको भी नो कर दोगे। इसी तरह आपका कभी स्टडी गैप है तो आप इसको भी नो करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आएगा इंटर्नशिप। तो आप इसको फिलअप करोगे। इसी तरह आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर इसी तरह मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इधर सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपलोड करके तो इधर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना इसमें एप्लीकेशन फ़ी है पैरासाइकिल यूनिवर्सिटी में, ना इसमें आइट्स रिक्वायर्ड है। इसमें आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।